गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम आपको लुईस फार्मूला बताएंगे, लुईस सिंबल बताएंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि लुईस फार्मूला हम लोग लिखेंगे कैसे। तो जो वायलेंस इलेक्ट्रॉन है इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए डॉट और ए क्रॉस। जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट का, उस वायलेंस इलेक्ट्रॉन को या तो हम लोग डॉट से या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग लुईस फार्मूला कहते हैं। लुईस का कहना है कि वायलेंस इलेक्ट्रॉन is represented by as a cross और डॉट। हम लोग क्या करते हैं, वायलेंस इलेक्ट्रॉन को जो रिप्रेजेंट करेंगे एज ए डॉट और क्रॉस। जैसे सपोज डेट हम लोग लिए सोडियम। देखिए ये सोडियम है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। अगर 1s2s में लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब इसमें क्या है, वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। अब सोडियम पे क्या कीजिए, एक क्रॉस दे दीजिए। यही इसका क्या हो गया, लुईस सिंबल हो गया। इसी तरह अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 12 हो गया, 282। ये देखिए वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो 2 क्रॉस दे दीजिए। इसी तरह अगर हम लोग एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल हो गया 13, 283, तो 3 पे क्या देंगे, 1 2 3। अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करें तो 14 हो गया, 284। सिलिकॉन पे देखिए 1 2 3 4। फास्फोरस की बात करें तो ये देखिए 15 है, 285। और फास्फोरस में कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5। अब ये हमारा क्या हुआ, लुईस सिंबल हुआ। उसके बाद हम लोग लुईस फार्मूला पे बात करेंगे। लुईस फार्मूला, लुईस फार्मूला, लुईस फार्मूला। अब देखिए लुईस फार्मूला। वायलेंस, सबसे पहला तो ये ध्यान देना है कि वायलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर प्लस माइनस के केस में, जब प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है जो वायलेंस, उससे कम हो जाएगा। और अगर हमारा निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर 1 निगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और 2 निगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अगर प्लस है तो, अगर 2 प्लस है, +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। तो सबसे पहले है कि वायलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे, वायलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड एज ए क्रॉस और डॉट। हम लोग या डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात, अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर निगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, देन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। फोर्थ में है कि इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड इन बिटवीन द एटम। हम लोग जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो रिप्रेजेंट करेंगे एटम के बीच में लिखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर हमको लिखना है अमोनिया NH3, अब देखिए अमोनिया क्या है, इसके सेंटर में हमारा नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गया, तो 2 और 5। अब तो 5 हम लोग क्या देंगे, क्रॉस देंगे, 1 2 3 4 5, और 3 हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। तो एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका भी है, तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। अगर हमारा CO2 है तो कार्बन का वैलेंस एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2 4 हो गया, और ऑक्सीजन का क्या है 8, 2 और 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया 6। अब देखिए दो कार्बन के इधर भी क्या है, ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख दीजिए 5 6 5 6, और ये क्या है 4 है, इसका कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर देंगे। ऑक्सीजन 2, कार्बन, ये हो गया आपको CO2 का। अब देखिए अगर हमारा है अमोनियम NH4+, देखिए यहाँ प्लस चार्ज आ गया, तो नाइट्रोजन का जो हमारा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 5 है, लेकिन यहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन हमारा कितना है, 4 है। 4 हाइड्रोजन को लिखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ क्या देंगे, प्लस साइन दे देंगे। इसी तरह अगर हम लोग लिखते हैं CO3 2- कार्बोनेट आयन, देखिए ये हमारा कार्बन है 1 2 3 4, और 3 हमारा ऑक्सीजन, प्रत्येक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, और एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 और 2 6। ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरह से अरेंज कर देंगे। सी सी है, ऑक्सीजन है, यहाँ एक निगेटिव 6, फिर हमारा एक और क्रॉस 2 2 4 और 2 6, एक निगेटिव, और यहाँ है 2 क्रॉस 2 और 2 6। तो ये हमारा कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन, और ये हमारा हो गया अमोनियम आयन।
और ये हमारा हो गया अमोनिया। अमोनिया देखते हैं, नहीं तो सब मेहनत बर्बाद हो जाएगा।